महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की भी एंट्री हो गई है। जी हां, बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की पेशकश की है और उसके साथ प्रचार करने की भी बात कही है। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी है, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जैसी शर्तें शामिल है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन देने के लिए एमवीए के सामने 17 शर्तें रखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगे, शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दे, वक्फ बिल का विरोध करे, महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड मिले, 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुसलमान कैदियों को रिहा करे, एमवीए के 30 सांसद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15,000 रुपए सरकारी वेतन दिया जाए, मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में वरीयता दे, रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर कार्रवाई हो, उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल करे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती करे, वक्फ बोर्ड की भर्ती में मुसलमान युवकों को प्राथमिकता दे, चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दे, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने को बनाए कानून, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने पर बैन लगे, राज्य के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का सर्वे हो, उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में जरूरी संसाधन मुहैया कराए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी है। बोर्ड ने एमवीए नेताओं को पत्र लिखकर चुनाव प्रचार और समर्थन के लिए इन शर्तों को मानने को कहा है। इन शर्तों में वक्फ बिल का विरोध और मुस्लिमों को आरक्षण शामिल है। साथ ही ये भी शर्त रखी गई है कि एमवीए की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उधर एमवीए की सहयोगी शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि यह गलत है। इसके बारे में जानकारी पता की जा रही है। उलेमा बोर्ड ने एमवीए से वक्फ बिल का विरोध करने और मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने की मांग की है। बोर्ड चाहता है कि राज्य के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीनों का सर्वेक्षण किया जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए। बोर्ड ने 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुस्लिम कैदियों को रिहा करने की भी मांग की है। बोर्ड ने मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15,000 रुपए मासिक सरकारी वेतन देने की मांग की है। बोर्ड चाहता है कि एमवीए की सरकार आने पर उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल किया जाए। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून पारित किया जाए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। एमवीए की सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उलेमा बोर्ड की डिमांड पर शरद पवार गुट ने क्या कहा? उलेमा बोर्ड के पत्र पर महाराष्ट्र एनसीपी शरद चंद्र पवार अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि यह गलत है। मुझे देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकला है। हमने इसे लिया है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे कार्यकाल में भी किसी को नहीं पता कि यह किसने किया। महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड कार्यरत है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने बयान में कहा है कि मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।